जय मसीह के प्रिय भाई और बहनों, एक और बार जी चैनल में आप सबका यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक और प्रश्न को लेंगे जो जीए इनबॉक्स में हमारे भाई और बहन लोग कई बार पूछते हैं, और वो प्रश्न ये है कि क्या हमें अपने बड़ों के पैरों को नहीं छूना चाहिए। हमारे माँ बाप या हमसे जो बड़े हैं उनका आदर करते हुए क्या उनके पैरों को छूना नहीं चाहिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का सवाल, ये जो प्रश्न इसका जवाब हम लोग देखें। और मेरा निवेदन आपसे यही है कि आप लोग बहुत सोच के समझ के निर्णय लीजिए, ताकि आपके जीवन के द्वारा प्रभु को निरंतर महिमा मिलती पाए। तो सवाल ये है कि क्या हमें अपने बड़ों का, हमारे माँ बाप का आदर करते हुए उनके पैरों को छूना नहीं चाहिए। तो मेरा काउंटर क्वेश्चन इसमें कई बार ये होता है कि क्या बड़ों का, माँ बाप का आदर करने का प्रूफ या उसका सबूत केवल यही है कि हमें उनके पैरों को छूना चाहिए? क्या अपने माँ बाप और बड़ों का आदर करने का सबूत कोई और बातें नहीं हो सकती हैं? क्या कोई और बातों के द्वारा, और चीज़ों के द्वारा, और व्यवहारों के द्वारा हम ये बात साबित नहीं कर सकते कि हम उनका आदर करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं? और क्या हमें केवल उनके पैरों को ही छूना चाहिए? क्या यही एक तरीका है? क्या यही एक सबूत है जिसके द्वारा ये साबित होता है? और अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या ये सबूत है कि हम उनका आदर नहीं करते? हमें समझना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि हिंदुइज्म में जब भी हम माँ बाप के पैरों को छूते हैं या माँ बाप की बात करते हैं, बड़ों का बात करते हैं, उनकी आदर की बात करते हैं, हिंदुइज्म में माँ बाप और बड़ों का स्थान, विशेष रूप से माँ बाप का स्थान, वो लोग परमेश्वर के साथ रखते हैं और कहते हैं कि माँ बाप का आदर करना परमेश्वर का आदर करना है। और परमेश्वर के जैसा स्थान वो लोग देते हैं, परमेश्वर के जैसा स्थान वो लोग अपने माँ बाप को देते हैं। और इसीलिए वो लोग परमेश्वर के सामने जिस तरह दंडवत करते हैं, वैसे ही वो लोग माँ बाप के सामने भी दंडवत करते हैं, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर का एक रूप माँ बाप भी होते हैं। तो हिंदुइज्म में जब भी पेरेंट्स को, माँ बाप को परमेश्वर के स्थान, पेरेंट्स को उनके पैरों को छुआ जाता है, तो वो ये मान के छुआ जाता है कि वो परमेश्वर के स्थान में है, या परमेश्वर के जैसा स्थान उनको देते हुए उनके पैरों को छुआ जाता है और उन्हें प्रणाम किया जाता है, उनके सामने दंडवत किया जाता है। तो अगर आप एक मसीह होके ठीक वैसा ही करते हैं, तो आप भी उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं बातों में उनसे सहमत हो रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप कहें कि आप तो सिर्फ उनको सम्मान देने के लिए या फिर उनका मन रखने के लिए ये कर रहे थे, लेकिन आपके मन में, आपके हृदय में ऐसी कोई बात नहीं थी, तो मेरा दूसरा काउंटर क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि आप और किन किन बातों में उनके साथ सहमत होंगे। अगर आज आप पैर छूने में, उनको प्रणाम करने में या फिर उनको दंडवत करने में उनके साथ सहभागी हो जाते हैं, उनकी इस बात पे आप मान जाते हैं, इस बात पे आप अपनी स्वीकृति दे देते हैं, ये कह के कि आप तो केवल उनका मन रख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में और भी क्या क्या ऐसी बातें होंगी जो आपके जीवन में आ सकती हैं, जहाँ पे आपको ऐसे ही समझौता करना पड़ेगा उनका मन रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए। एक छोटी सी बात से शुरू होगी और वो बात एक बहुत बड़ी जगह तक लेके आपको पहुंचा सकती है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में समझौता करना पड़ जाएगा। अगर आज पहले ही आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से उनके सामने नहीं रखते हैं। इसीलिए भले ही अब आपको ऐसा न करने पर अपमान सहना पड़े, ऐसा न करने पर आपके विरुद्ध लोग खड़े हो, ऐसा न करने पर आपको लोग बुरा कहें, ऐसा न करने पर आपके बारे में लोग बुरी बातें कहें, लेकिन यीशु के लिए अगर आज आप खड़े होंगे तो यीशु मसीह आपको प्रतिफल देगा। अगर आज यीशु मसीह के लिए आप ये निंदा और दुख उठाने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा और आपको इसका प्रतिफल देगा। अब लोग कई बार कहते हैं कि पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में भी अब तो हम देखते हैं कि लोग बड़ों के सामने दंडवत कर रहे थे, राजाओं के सामने दंडवत कर रहे थे, इस तरह के हम घटनाओं को देखते हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट में लोग दंडवत करके रेस्पेक्ट देते थे, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम का संदर्भ कुछ और था। वहाँ पे उनका जो समाज था वो एक थियोक्रेटिक सोसाइटी था, यानी कि वो सब लोग
सामाजिक रूप से देश, पूरा जो देश था, पूरा जो समाज था, पूरा जो इजरायली थे, यहूदी थे, ये लोग सब यहोवा परमेश्वर को मानते थे। तो वो लोग या राजा जो भी होता था उसके सामने अगर कोई दंडवत करता था तो वो ये सब लोग जानते थे कि राजा को इस कारण से वो लोग दंडवत नहीं कर रहे कि राजा या कोई बड़ा व्यक्ति परमेश्वर के स्थान पे है। वहां पे उनका दंडवत करना या सम्मान देना केवल और केवल सिर्फ एक सम्मान के रूप में था, जिसको वो सभी लोग समझ रहे थे और एक ही तरह से समझ रहे थे। अगर दंडवत करने वाला ये समझ रहा है कि वो केवल सम्मान दे रहा है, तो जिसको दंडवत किया जा रहा है वो भी ये समझ रहा था कि वो केवल मेरा सम्मान देने के, मुझे सम्मान देने के लिए दंडवत कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर के स्थान में हूं। और जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में हम देखते हैं कि नए नियम में जो प्रॉफिट, प्रीस्ट और किंग, याजक, राजा और नबी, ये तीनों की परिपूर्णता अब यीशु मसीह में हो गई है। पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम देखते हैं कि परमेश्वर ने राजाओं को नियुक्त किया, परमेश्वर ने नबियों को नियुक्त किया और परमेश्वर ने याजकों को नियुक्त किया। और ये लोग सम्मान का पात्र इसलिए थे क्योंकि वो लोग यहोवा परमेश्वर की वाणी को सुनाते थे और इस कारण लोग कई बार सम्मान के कारण उन्हें सामने दंडवत करते थे। लेकिन जैसे ही हम नए नियम में आते हैं हम देखते हैं कि अब नए नियम में जो हमारा महायाजक है, जो राजाओं का राजा है, वो यीशु मसीह है। जो महायाजक है वो यीशु मसीह है। जो महान नबी है वो यीशु मसीह है। तो नबी, राजा और याजक, इन तीनों की परिपूर्णता अब यीशु मसीह में है, जो शिरोमणि है। तो अब जो इस बात को समझता है वो कभी भी किसी व्यक्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो जान रहा है कि अभी कोई मनुष्य नहीं है जिसके द्वारा परमेश्वर नबी के काम को पूरा कर रहा है, याजक के काम को पूरा कर रहा है या राजा के काम को पूरा कर रहा है। अब जो है वो संपूर्ण रूप से यीशु मसीह है और इसलिए दंडवत करना, आदर देना और सम्मान देना केवल यीशु मसीह को भाता है कि उसको दंडवत किया जाए, उसको सम्मान दिया जाए, उसके सामने झुका जाए। और ठीक उसी तरह जो सम्मानजनक स्थान में है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो बड़ा कोई लीडर है, वो भी ये समझ रहा है कि वो उस तरह का नबी, राजा या याजक नहीं है जैसा कि पुराने नियम में था, क्योंकि अब संपूर्ण रीति से यीशु मसीह प्रकाशन है। अब संपूर्ण रीति से यीशु मसीह परिपूर्णता है जिसमें याजक की भूमिका, राजा की भूमिका और एक नबी की भूमिका पूरी होती है। तो अब आदर का, सम्मान का और दंडवत होने का पात्र केवल यीशु मसीह है। तो अब ये जो ये अगुआ है, जो पास्टर है, जो लीडर है, वो भी खुद कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे दंडवत करो, मुझे सम्मान दो, क्योंकि अब वो समझ गया है कि चाहे एक ले पर्सन है, चाहे एक लीडर है, चाहे कलीसिया का व्यक्ति है, मेंबर है या कलीसिया का पास्टर है, यहाँ पे केवल सम्मान का पात्र यीशु मसीह है। तो जब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब हमारी ये सोच क्लियर होती है, तो मसीहों में भी, मसीह समाज में भी ये सामने झुकना, प्रणाम करना, दंडवत करने वाला चीज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट से देखें तो हमें समझते हैं कि हिंदुइज्म में दंडवत करना, प्रणाम करना इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बड़ों को या माँ बाप को परमेश्वर का स्थान दिया जाता है। और जैसा मैंने कहा कि अगर हम इस बात पे समझौता कर लेते हैं आज, तो आगे चल के हमें और भी बड़ी बातों पे समझौता करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज हम इस बात पे अपना स्टैंड लेते हैं, अगर हम वहाँ पे अपनी बातों को रखते हैं और परमेश्वर के लिए वफादार होते हैं, तो आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें सहायता करेगा, हमें उठाएगा और वो हमें इसका प्रतिफल भी देगा, क्योंकि हमने परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के आदर सम्मान के लिए अपनी बातों को रखा। भले ही अपनी बातों को रखने के द्वारा हमें सम्मान नहीं मिला, हमारी निंदा हुई और लोगों के बीच में हम लज्जा का पात्र बने। जहाँ तक रही मसीह समाज की बात, मसीह समाज में भी हमें यह समझना है कि अब ना तो कोई नबी है, ना कोई राजा है और ना ही कोई याजक है जैसा कि पुराने नियम में होता था, क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह में ये तीनों चीज़ों की परिपूर्णता हो जाती है। वही महायाजक है, वही राजाओं का राजा है और वही हमारा सबसे बड़ा नबी है। तो अब ना तो कोई मनुष्य के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य के रूप में कोई ऐसा पोजीशन है जिसको देख के हमें उसको दंडवत करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए और उसके सामने प्रणाम करना चाहिए। हाँ, हम एक
बड़े होने के नाते सम्मान दे सकते हैं, उनका आदर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, दंडवत होके, झुक के, प्रणाम करके, पैर छू के वो आदर सम्मान देना, ये नए नियम में हम लोग नहीं सीखते हैं और नहीं समझते हैं। और जहाँ तक रही उन अगुओं की बात, उन्हें भी ये बात समझना चाहिए, उन्हें भी फोर्स नहीं करना चाहिए अपने फॉलोअर्स को या फिर उनके चर्च में जो लोग आते हैं कि नहीं मुझे इस तरह से सम्मान दो, मेरे सामने झुक जाओ, मुझे प्रणाम करो, मुझे दंडवत करो या मेरे पैरों को छुओ, तभी तुम्हें आशीष मिलेगा। क्योंकि अब आशीष का सोता यीशु मसीह हमारे सामने संपूर्ण रूप से उसका प्रकाशन आ चुका है। अब हमें किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं कि हम उसके द्वारा उस आशीष को पाएं। हम अब यीशु मसीह में उस परिपूर्णता को देखते हैं। यीशु मसीह ही हमारा महायाजक है, वही हमारा राजा है और वही हमारा सबसे बड़ा नबी है। तो झुकना, दंडवत करना, प्रणाम करना, इसका हक अब केवल और केवल यीशु मसीह का है। परमेश्वर आप सबको सहायता करे कि आप इन बातों को गौर करें, सोचें और अपना निर्णय प्रभु की महिमा के लिए ले पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।